नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब कारक पढ़ने जा रहे हैं जो व्याकरण का प्रमुख भाग है। तो कारक स्टार्ट करने के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंदना करेंगे हम, जिसमें राम शब्द का अलग अलग विभक्तियों में प्रयोग किया गया है। आप लोग राम शब्द पढ़े भी होंगे। चलिए मैं उस राम शब्द के अलग अलग विभक्तियों का जो प्रयोग किया गया है, तो भगवान श्री राम की हम वंदना करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। अस्मिन् श्लोके सर्वाः विभक्तयः प्रयुक्ताः सन्ति। इस श्लोक में सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आइए कारक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कारकम देखोगे। कारक की परिभाषा स्टूडेंट्स हम करते हैं तो कारक की परिभाषा क्या हो जाता है? क्रिया जनकत्वम, जनकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा हो गई। पुनः एक बार सुनेंगे। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। प्रश्न उठता है कि कारक होते हैं कितने? कति कारकानि भवन्ति, कति कारकाणि भवन्ति, कितने कारक होते हैं? तो जवाब आएगा संस्कृते षट् कारकानि भवन्ति। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझोगे। षट् कारकानि, यानी क्रिया की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन कौन से? एक श्लोक में बोल रहा हूं, सुनोगे। कर्ता कर्म च करणं च, कर्ता कर्म च करणं च, संप्रदानं तथैव च, अपादानं अधिकरणं इत्याहु कारकानि षट्। इस श्लोक में 6 कारकों का नाम आया है। पहला है कर्ता, 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर कर्म, करण। चौथे नंबर पर संप्रदान। 5वां अपादान। 6ठा अधिकरण। ये संस्कृत में 6 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में देखोगे तो कारकों की संख्या कितनी होती है?
आप जानते होंगे हिंदी भाषा में संस्कृत में जैसे 6 कारक होते हैं, वैसे हिंदी भाषा में कारक की संख्या 8 होती है। तो 8 कौन है? ये क्रमशः 6 में बता दिया, 1 2 3 4 5 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 2 और कौन कौन होंगे? तो एक हिंदी में एक हो जाता है एक हो जाता है संबोधन और दूसरा हो जाता है संबंध। ये संस्कृत में कारक की गिनती नहीं होती, क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए संबोधन और संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। वाक्य बनाने के लिए अब संबोधन का विभक्ति की दृष्टि से देखोगे, संबोधन का प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? अब संख्या जो आपकी है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखोगे एक का मतलब हुआ प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। 3-6 कारकों में सबसे पहले हम कर्ता कारक के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ता की परिभाषा जाने, कर्ता किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर सबसे पहले हम कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा, इसका चिन्ह जब देखोगे, यहां विभक्ति दे रहे हैं, विभक्ति, और यहां पर चिन्ह दे देते हैं, चिन्ह हो जाता है ने। कर्ता की परिभाषा देखोगे तो संस्कृत में परिभाषा है, इसको कहते हैं क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्या देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आप शब्दरूप पढ़े होंगे, ऋकारांत शब्दरूप, जैसे मातृ पितृ, उसी प्रकार कर्तृ शब्द है। कर्तृ जैसे पितृ होता है उसे कर्तृ, और कर्तृ का सप्तमी विभक्ति में कर्तरी, कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी शब्द का सप्तमी विभक्ति में, कौन सी विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति में कर्तरी होता है। कर्तरी प्रथमा यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता की परिभाषा में बताया, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरी तरह से समझोगे, व्यापाराश्रय, व्यापार, व्यापार यानी क्रिया, व्यापार का आश्रय, व्यापार का आश्रय कर्ता कहलाता है। व्यापार अर्थात क्रिया, क्रिया का आश्रय। जैसे छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति, छात्राः पठन्ति जब देखोगे छात्राः पठन्ति, पठन्ति ये क्या है? क्रियापद है। के पठन्ति, प्रश्न उठता है के पठन्ति, यानी व्यापार जो हो रहा है, पढ़ना जो व्यापार है, उसका आश्रय कौन है?
छात्र हैं, तो छात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुआ। छात्रा अर्थात एक कर्ता हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति, यही क्रिया को करने वाला। अब स्टूडेंट्स देखोगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां पर होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां पर होता है। वाक्य जब बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। कर्ता वाक्य बनाते हैं, जैसे छात्रा पठन्ति, तो किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा? इसमें ध्यान रखा गया छात्रा किस पुरुष का है, तो पुरुष का ख्याल रखा जाएगा। इसका वचन क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। इस प्रकार हम ध्यान देते हैं वाक्य बनाने में पुरुष, वचन और लिंग। जैसे छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, एक कर्ता हुआ, तो ये पुल्लिंग हुआ। वचन में देखोगे बहुवचन हुआ और लिंग में पुल्लिंग कर देंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन पुल्लिंग ऐसा है। यानी प्रथम पुरुष में जब हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो पठ धातु का प्रथम पुरुष में लकार का भी ध्यान किया जाता है। जो वाक्य बन रहा है किस लकार का है, किस लकार का है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, पठन्ति किस लकार का है? लट लकार का है, ये लट लकार का है। इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। कभी कभी आप जो वाक्य बनाते हो उसमें कर्ता कभी कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कर्ता उसमें रहता है। जैसे क्वेश्चन करता है किम करोति, क्या करते हो। किम करोति, यहाँ पर करोति क्रियापद है, लेकिन व्यापार का आश्रय यहाँ दिख नहीं रहा है। तो किम करोति अर्थात वह क्या करता है, सह किम करोति, सह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर आता है पठामी। तो पठामी कहने से कौन पढ़ता है, तो हम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं। कभी कभी आपका कर्ता नहीं भी दिखेगा। तो कर्ता की परिभाषा बताई गई, कर्ता किसे कहते हैं। अब देखोगे मैं पुस्तक की ओर थोड़ा सा ले चलना चाहता हूं। पुस्तक में कर्ता कारक परिभाषा है, कुछ वाक्य में प्रयोग है, देखेंगे कैसे हम उसका पेंस। ठीक है, देखोगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखोगे कारकम सबसे पहले है। कारकम में सबसे पहले कारक की परिभाषा, क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब एक वाक्य है स्टूडेंट्स, देखोगे ये वाक्य को, हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। अब देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग है। तो क्रिया के साथ कारकों का संबंध है। क्वेश्चन किया जा रहा है, ददाति आपका इस वाक्य में क्रिया है, ददाति देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कह ददाति, कौन देता है। तो नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः ददाति, जयदेवः उत्तर आया। अब देखो कारक के दृष्टि से करता है, प्रथमा विभक्ति हुई। अब देखोगे किम ददाति, जयदेवः किम ददाति, तो उत्तर आता है धनम ददाति। धनम भी क्रिया के साथ, ददाति क्रिया के साथ संबंध हुआ तो कर्म कारक हुआ और इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। अब देखोगे केन ददाति, तो कहता है स्वहस्तेन ददाति, अपने हाथों से देता है। स्वहस्तेन में यहाँ पर स्टूडेंट्स तृतीय विभक्ति करण कारक हुआ। अब आगे चलोगे, केभ्यः ददाति, किसे दिया जाता है, तो उत्तर आता है निर्धनेभ्यः ददाति, निर्धनों को देता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक जिससे कुछ दिया जाए, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अब आगे स्टूडेंट्स, कस्मात् ददाति, कहाँ से देता है, कोशात् ददाति, कोशात् अपने खजाने से देता है, अपादान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति हुई। कुत्र ददाति, कहाँ पर देता है,
तो ग्रामे ददाति, ग्राम में देता है, अपने गांव में देता है, अधिकरण का अधिकरणम हुआ सप्तमी विभक्ति। तो ये 6 कारकों का प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स, कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम। इस प्रकार क्रिया के साथ जिसका संख्या, जैसा मैं बताया कि कारकानाम संख्या कति कारकानि भवन्ति, तो 6 कारकानि। श्लोक जो मैं बोला था यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लोगे, सुन लोगे साथ में। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकानि 6। ये 6 कारक हो गए। जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है, स्वतंत्र कर्ता। जैसा मैं बताया आगे भी परिभाषा, एग्जाम्पल है रामः पठते, कह पठते, रामा पठते, रामा कर्ता क्रिया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे दिखाया गया है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ। तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, मया ग्रंथः पठ्यते, यहाँ ग्रंथ कर्म हुआ, कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधने प्रथमा, कहता है हे बालका, हे बालका में प्रथमा विभक्ति है, यह संबोधन हुआ। किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, लिंग बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, परिमाण बताने में और वचन बताने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शब्द का अर्थ समझते हो, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, परिमाण यानी मात्रा, परिमाण यानी मात्रा होता है, वजन कहेंगे, और वचन एक द्वि बहुवचन जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलोगे स्टूडेंट्स, ये शास्त्र का नियम है, प्रसिद्ध कथन है, अपदम न प्रयुंजित, बिना विभक्ति का संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे उदाहरणार्थ नाम में बलदेव, पुरुष, लघु यानी छोटा बड़ा, लता, इन शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। इति शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का, जैसे वयम इति जसवन्तः इति नामना जानीमः, यहाँ पर जसवन्तः में प्रथमा विभक्ति हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कारक की परिभाषा और कर्ता कारक के विषय में बताया। अगले दिन हम कर्म कारक एवं उसके कर्म कारक का प्रयोग कहाँ पर होता है, कर्म कारक किससे कहते हैं, द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगले दिन उस पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू। अगले क्लास में पुनः हम दूसरा कारक देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही रहने दिया जाता है। कर्ता कारक की परिभाषा, कर्ता कारक का प्रयोग मैं आप लोगों को बताया। अगले क्लास में हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे, कर्म कारक का प्रयोग कहाँ होता है, किस विभक्ति में प्रयोग, कहाँ कहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।